इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी जो है टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है, मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और इंटेंजिबल जिसको हम लोग टच या फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टेंजिबल का एग्जांपल होगा कार या हाउस, और इसका इंटेंजिबल का शेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी को इंसान ओन करता है, गवर्नमेंट ओन कर सकती है, चैरिटी ओन कर सकती है, कंपनी ओन कर सकती है। ठीक है, और ये जो राइट, जो प्रॉपर्टी जिसको मिलता है उसको राइट मिलता है क्या करने का, यूज़ करने का, ट्रांसफ़र करने का, इनकम कमाने का, और डिस्ट्रॉय भी करने का। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी की ओनरशिप होती है। किस टाइप की प्रॉपर्टी ये है? तो वो है नॉन टेंजेबल, माने इंटेंजेबल, जिसको हम टच नहीं कर सकते, बट ये रिजल्ट होता है, रिजल्ट ऑफ योर इंटेलेक्ट, मतलब दिमाग की उपज होती है। दिमाग से बनाया गया चीज़ को हम लोग बोलते हैं, दिमाग से बनाया हुआ चीज़ में रहती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर जो राइट होते हैं उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड राइट गिवन टू द पर्सन। ये राइट दिया जाता है उस पर्सन को जिसके क्रिएशन ऑफ माइंड के कारण कुछ बना गया, जैसे इन्वेंशन हुए, लिटरेरी वर्क हुआ, आर्टिस्टिक वर्क हुआ, डिज़ाइन बनाया, सिंबल बनाया, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई इन्वेंशन है, कोई ट्रेडमार्क है, कोई सॉन्ग है, कोई लिटरेचर है। तो ये इसका एग्जाम्पल्स हो गए। फिर हो गया कि ये बताता है कि ये अलाउ करता है मतलब अलाउ करता है ओनर को कंप्लीटली बेनिफिट करने के लिए अपने उस प्रोडक्ट के लिए, मतलब उसको फुल बेनिफिट मिलेगा उस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, और विच वॉज इनिशियली एन आइडिया, वो खाली बस एक आइडिया था, आइडिया को क्रिस्टलाइज करके एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। मतलब कोई आइडिया आया, उसको क्रिस्टलाइज किए, उसमें काम किए, और उसको एक न्यू विजन दे दिए, तो वो वैसी अगर प्रॉपर्टी बनाता है कोई व्यक्ति, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब जो ऐसी प्रॉपर्टी होती है उसके ओनर क्या कर सकता है? वो प्रिवेंट करता है अदर्स को उसके प्रोडक्ट को यूज़ करने से, मैंने रोक देता है। अगर सामने वाला यूज़ करेगा, टैम्परिंग करेगा, यूज़ करेगा, तो क्या कर सकते हैं? सू कर सकते हैं उसको, उनको रोक सकते हैं करने के लिए, और यूज़ कर लिए मान ले तो कंपनसेशन मांग सकते हैं अगर कुछ भी उसमें से प्रॉफिट कमाए हैं जो कि तुम्हारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी। देन नेचर, नेचर देखेंगे हम लोग। तो बेसिकली जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक एक्सक्लूसिव राइट है, मतलब किसी एक व्यक्ति को मिला रहता है, और वो मतलब उसको, उसके पास पूरा अधिकार रहता है उस चीज़ के ऊपर जो उसने क्रिएट की है। ठीक है, फिर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, मतलब कि जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है, मतलब जहाँ पे ये चीज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसकी हुई है, वहाँ पे ही वो क्लेम कर सकते हैं, सू कर सकते हैं। इंटेंजिबल, टच नहीं कर सकते। टाइम बाउंड मीन्स कि वो समय सीमा पे बेस्ड है, मतलब जैसे पेटेंट होता है वो 20 साल के लिए मिलता है, 20 साल के बाद वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है, फिर वापस रिन्यू कराना पड़ता है। तो हर जगह ना एक लिमिट दी गई है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर। स्टैट्यूटरी प्रोविजन, मतलब लॉज बनाए जाते हैं। इंडिया में बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं ट्रेडमार्क के लिए, कॉपीराइट के लिए, पेटेंट के लिए, तो वैसे टाइप के प्रोविजंस दिए गए हैं इस चीज़ को, आईपीआर को इन्फोर्स कराने के लिए। एनकरेज इनोवेशन, जब किसी व्यक्ति के राइट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे तो ऑब्वियसली वो और मोटिवेटेड रहेगा और इन्वेंशन करने के लिए, लोगों को मतलब रहेगा कि हाँ हमने इन्वेंशन किया, ये उसके लिए उसको बेनिफिट मिलेंगे, तो इसलिए एनकरेज करता है इनोवेशन, ताकि नए नए इनोवेशंस होते रहें। फिर ट्रांसफरेबल, जैसे किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो वो किसी और को सोल कर सकता है, या तो उसके राइट्स दे सकता है इस्तेमाल करने के लिए, बदले में उसको रॉयल्टी मिलेगी, तो ये सब हो सकते हैं, ट्रांसफरेबल है ये चीज़। फिर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पे इस पे बात हुई, जैसे ट्रिप्स या वीपो, और प्रमोट करता है फेयर कंपटीशन। जैसे एक टाइप की चीज़ पे दो तीन लोग कुछ ना कुछ बनाए हैं, तो सबको मतलब सबकी मतलब वो चीज़ें रजिस्टर्ड है, तो क्या है, किसी एक व्यक्ति को उसका राइट मिल जाएगा, तो वो चीज़ एक फेयर कंपटीशन में हेल्प करेगी। ठीक है, देन इंपॉर्टेंस क्या है? वही है, एनकरेज करता है इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर ऐसे ऐसे इनोवेशंस होते रहेंगे तो इकोनॉमी में हेल्प होगा। प्रोटेक्ट करता है क्रिएटर को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रमोट करता है क्रिएटिविटी, वही सेम चीज़, एनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ग्लोबल कंपटीशन बनाता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि खाली नेशनल लेवल पे होते, इंटरनेशनल लेवल पे भी आईपीआर की वजह से मतलब कंपटीशन और एक तरह से बात हो सकती है। फिर अट्रैक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, कोई ऐसा आइडिया है जो कि इंडिया में बनाया गया है, तो वहाँ पे वो पेटेंटेड है, मतलब उसके राइट्स यहाँ पे ही सीमित है, तो क्या है, और लोग आएंगे फॉरेन वाले और यहाँ आकर के उस चीज़ के आगे काम कर सकते हैं। प्रिवेंट्स मिसयूज़, कोई और व्यक्ति इसको मिसयूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, सपोर्ट करता है स्टार्टअप, जैसे हम लोग देखते हैं उसमें
शार्क टैंक में कि नए नए आइडियाज़, नए नए इनोवेशंस, इसको पेटेंट करवा लेते हैं उन लोग और नए नई चीज़ें और ईजाद होती है। तो इससे क्या है, नए नई चीज़ें आती है मार्केट में, स्टार्टअप्स बनाती है। ठीक है, फिर बूस्ट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब लोग काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया खोजने की कोशिश कर रहे हैं और नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों को और बेनिफिट होता जाएगा और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह भी हो सकती है। टेक्नोलॉजी का भी हमारे पास कॉपीराइट एंड ऑल रहता है ना। देन हमारा टाइप्स